According to the National Education Policy, which was released in 2020, a lot of emphasis has been laid on teaching various subjects through the medium of theatre. And for this, it has been very beneficial for us that Chandigarh Sangeet Natak Academy has come to our aid by giving its services as a pilot project in some schools of Chandigarh, and I am fortunate that my school is one of the schools, and here they are trying to teach various topics from various subjects of science, history, languages, etc. through the medium of theatre. And to tell you something about this pilot project, that this will lay a foundation for the future in education, where theatre will be used for imparting education on a large scale. And the success of the project will depend upon how successful it goes in the trial schools, and our school is one of them. And to speak about the larger scheme of things, that it is going on in almost 25 schools of Chandigarh, and after a certain period they will all come together on a single platform and compete with each other and bring out the best in them. And for this, we are also very thankful to the officers of Chandigarh administration who have brought this initiative to our doorstep in schools, so that our children learn in a very joyful manner. And later on, this will be, I hope, that one day this will be inculcated in everyday learning also. इस बार चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी जो वर्कशॉप लगवा रही है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। वो इसलिए कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक थिएटर इन एजुकेशन का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसके सिर्फ बातें हो रही हैं, ये कहीं लागू नहीं हो रहा। तो चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने सबसे पहले ये एफर्ट किया कि चंडीगढ़ में सारी वर्कशॉप इसी विषय पर आधारित है, और इन वर्कशॉप में हम उनकी करिकुलम के लेसन्स को चूज कर रहे हैं और उनके आधार पर उन्हें ड्रामेटिक तरीके से आसान बनाकर कैसे उन्हें कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये प्रयास चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी कर रही है और ये सभी स्कूलों में चल रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बच्चों को बोला गया है कि जो आप लर्निंग जो है वो फन एक्टिविटी से या इनको रिलैक्स करके कराया जाए। तो अब जो हमने थिएटर ये जो वर्कशॉप है ये इनके करिकुलम से ही लिया गया है। इसका जो सब्जेक्ट है इनके करिकुलम से लेके ही ये बच्चे सीख रहे हैं और बहुत फन कर रहे हैं। अब ये जो ये फन कर रहे हैं या जो ये थिएटर में लर्निंग कर रहे हैं ये इनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। थिएटर से जो ये लोग जो लर्निंग कर रहे हैं इससे हमें 3 फायदे होंगे। नंबर 1 तो देखो वो जो हमारे बच्चे हैं इनमें जो लर्निंग स्किल्स हैं वो इनकी पर्सनालिटी में उभर के बाहर आएंगी। नंबर 2 ये है कि ये जो लर्निंग है इनकी फन लर्निंग होगी, क्योंकि ये लोग अपने बच्चे जो हैं ये अपने मन से कर रहे हैं, और ये जो लर्निंग है ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। ये जो सीख रहे हैं ना ये इनको सारी उम्र याद रहेगा, क्योंकि इन्होंने थिएटर में जो वर्कशॉप ये करेंगे वो इनको यही सिखा रही है कि कैसे इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। और चंडीगढ़ संगीत अकेडमी की तरफ से ये जो वर्कशॉप हो रही है ये बहुत ही मतलब इंस्ट्रक्टर इसमें इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी मेहनत जो है हमारे बच्चों में भी दिखाई दे रही है, वो भी बहुत फन कर रहे हैं और हम भी इन लोगों से इतना सीख रहे हैं, क्योंकि ये दिन रात एक करते हैं और हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, जो हमें भी हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी लर्निंग में भी इसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगी। और ये जो थिएटर कराई जा रही है, ये जो वर्कशॉप कराई जा रही है, इसको पब्लिक परफॉर्मेंस पे भी लाया जा रहा है और हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं आगे और ज्यादा सीख सकें और अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकें। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो थिएटर है इसको करिकुलम में जो पूरे स्कूल्स में और सारी जगह में इसको कंटिन्यू किया जाए, ताकि बच्चों का और ज्यादा विकास हो सके। देश भर में काफी लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन के प्रयास जारी हैं, परंतु आज तक हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं कि स्कूली स्तर के ऊपर रंगमंच कला के तौर के ऊपर हम किसी थिएटर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सके, ताकि
भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके, यह शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विद्यार्थी जीवन में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है बेटियाँ। अरे भाई, ये 21वीं सदी है और तुम बात कर रहे हो 19वीं सदी की। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम्स लोगों को दिखाएं, हमारे साथ क्या क्या होता है वो सब लोगों को बताएं। पर कैसे? जैसे सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव। इसका मतलब तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। अगर आपके हाथों में अभी मोबाइल पकड़ा दिया जाए तो आप क्या करोगे? हम वीडियो गेम्स खेलेंगे, हम इंस्टाग्राम चलाएंगे, हम स्नैपचैट चलाएंगे। देखा, तो ये सब करते हैं आप लोग। इंटरनेट नॉलेज के लिए होता है, ना कि टाइम पास के लिए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि आर्ट के जरिए हम आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। पर कैसे? हम नाटक खेलेंगे। नाटक? पर किस चीज पे? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है? ना। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें पढ़ाई के लिए डांटती है? हाँ। चलो फिर, पढ़ाई क्यों जरूरी है, इसी में नाटक करते हैं। शुरू करते हैं। बच्चे हैं हम, बच्चे हैं, अकल के थोड़े कच्चे हैं। बच्चे हैं हम, बच्चे हैं, अकल के थोड़े कच्चे हैं। थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोले, थोड़े से हम सच्चे हैं। बच्चे हैं हम, बच्चे हैं, अकल के थोड़े कच्चे हैं। दादा का एक सपना है, वो मेरा नहीं अपना है। दादी बनाना चाहे डॉक्टर, मुझको वो नहीं बनना है। तो तुम्हें क्या बनना है? दिल ये चाहे मैं खुद चुनूं, अपने मन की बात सुनूं। तो क्या है तुम्हारे मन में? अभी बताते हैं। मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं पेंटर बनना चाहती हूँ, सारेगामापा सिंगर बनना चाहती हूँ। प्रेड आगे बढ़, 1 2 3 जय हिंद। मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और बच्चों को देश के बारे में बताना चाहती हूँ। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं पसंद। तो आइए शुरू करते हैं। मैचा ये करूं, मैचा वो करूं, मेरी मर्जी। मैचा स्कूल जाऊं, मैचा ना जाऊं, मेरी मर्जी। मैचा धूम मचाऊं, मैचा टीवी देखूं, मेरी मर्जी। अरे ये क्या आ रहा है टीवी पे? हाँ, शिनचैन। मेरा नाम ही शिनचैन है। मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी।
नहीं दीदी, हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। अरे बच्चों, मैं समझ सकती हूँ पढ़ाई में मजा ना आए, पर इसके बिना कैसे चलेगा? दीदी अब आप भी हमारे मम्मी पापा की तरह लेक्चर मत दो। ओहो बच्चों, मैं लेक्चर नहीं दे रही, बल्कि मुझे तो लगता है तुम लोग बहुत होशियार हो। बस पढ़ाई से थोड़ा डर गए हो। तुम तो मुश्किल से मुश्किल गेम्स खेल लेते हो, उसके सामने पढ़ाई क्या चीज है? हाँ दीदी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, मैं कल तुम्हारे स्कूल आती हूँ। अरे बच्चे क्या कर रहे हैं? लगता है इन्हें कहानी के जरिए समझाना होगा। सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अरे नहीं नहीं, ऐसी नहीं है कहानी। तो कैसी है कहानी? तुम बैठो, मैं अभी बताती हूँ। ओके। बहुत समय की बात है, एक छोटा सा जंगल था। बहुत समय की बात है, एक छोटा सा जंगल था। अरे अरे, ये मैं तुम्हें सुना क्यों रही हूँ? क्यों ना इसे गाएं? हाँ दीदी। बहुत समय की बात है, एक छोटा सा जंगल था। बहुत समय की बात है, एक छोटा सा जंगल था। उसमें एक तालाब था, उसके किनारे पेड़ था। उसमें एक तालाब था, उसके किनारे पेड़ था। पेड़ पे बंदर रहता था, बंदरों बहुत होशियार था। पेड़ पे बंदर रहता था, बंदरों बहुत होशियार था। बहुत शरारत करता था, बहुत शरारत करता था। उसका एक ही शौक था, बहुत किताबें पढ़ता था। उसका एक ही शौक था, बहुत किताबें पढ़ता था। टीचर उसके भालू थे, खाते रोज कचालू थे। टीचर उसके भालू थे, खाते रोज कचालू थे। बंदर को समझाते थे, बंदर को समझाते थे। बुद्धि को अगर बढ़ाना है, पढ़ने से नहीं घबराना है। बुद्धि को अगर बढ़ाना है, पढ़ने से नहीं घबराना है। लड्डू तोते नहीं बनना है, लड्डू तोते नहीं बनना है। माना की मुश्किल पढ़ाई है, टीचर ने जो पढ़ाई है। माना की मुश्किल पढ़ाई है, टीचर ने जो पढ़ाई है। खुद को ना कंफ्यूज करो, तरकीबों को यूज करो। खुद को ना कंफ्यूज करो, तरकीबों को यूज करो। बुद्धि का अगर विकास ना होगा, कैसे कोई विकास होगा? बुद्धि का अगर विकास न होगा, कैसे कोई खास होगा? इसी को मैं कहता हूँ। क्या? पढ़ना सीखो, जंगल में रहने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, जंगल में रहने वालों। मेहनत करना सीखो, जंगल में रहने वालों। मेहनत करना सीखो, जंगल में रहने वालों। आज तो मैंने खूब पढ़ाई की, हंसते हंसते मस्ती करते सारी किताबें पढ़ डाली। पहले तो मुझे पढ़ाई से बहुत डर लगता था, लेकिन एक दिन मैंने एक जुगाड़ लगाई, जिससे आसान हो गई पढ़ाई। कैसे? एक दिन मेरे मम्मी ने बोला, क्या? 2 संतरे ले आओ। अच्छा। और पापा ने बोला, क्या? 2 केले ले आओ। तो 2 और 2 कितने हुए? 4। तो हो गया ना जोड़ का सवाल सॉल्व। हाँ। पहले तो मुझे एरिया का भी सवाल नहीं आता था। अच्छा। एक दिन मेरे पापा ने पूछा, क्या? कि आइसक्रीम की दुकान कितनी दूर है? 5 मीटर। और चॉकलेट की? 5 मीटर। तो 5 और 5 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 25। तो हो गया ना एरिया का सवाल सॉल्व। हाँ। तो देखा आपने, बंदर ने कैसे रोज के छोटे छोटे कामों में पढ़ने के नए तरीके निकाले। बंदर जिस पेड़ पर रहता था, वो जामुन का पेड़ था। बंदर रोज उस पर छलांग लगाकर मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाया करता था। उसी पेड़ के पास एक तालाब था, जिसमें एक मगरमच्छ रहता था। बचना है जनावरों, लो मैं आ गया। बचना है जनावरों, लो मैं आ गया। मिल गए देखो खाने, भूख मिटाने, आया हूँ आया हूँ आया हूँ। हाय मगरमच्छ भाई, कैसे हो? बड़े दिन बाद मिले। मैं तो ठीक, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अरे ये क्या, तुम सारे दिन पढ़ते ही रहते हो।
लिखी जाती है? इन्होंने नहीं हमने नहीं कहा। अरे मगरमच्छ भाई, पढ़ाई लिखाई सिर्फ अफसर बनने के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई लिखाई तो अक्षर ज्ञान के लिए की जाती है। अक्षर ज्ञान वो क्या होता है? मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें मैथ की गिनती नहीं आती होगी और तुम्हें बस पे चढ़ना होगा तो तुम कैसे चढ़ोगे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हें इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते होंगे और तुम्हें वीडियो गेम खेलनी होगी तो तुम कैसे खेलोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि कौन सा बटन कब दबाना है। अरे हाँ। और अगर तुम्हें हिंदी की वर्णमाला नहीं आती होगी और तुम्हें फिल्म का पोस्टर पढ़ना होगा तो तुम कैसे पढ़ोगे? सही बात है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बंदर भैया, भालू भैया। अब से मैं भी पढ़ना सीखूंगा। हाँ, तो आ जाना मेरी कक्षा में, मैं तो सभी को पढ़ाता हूँ। ठीक है। पढ़ना लिखना सीखो, जंगल में रहने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, जंगल में रहने वालों। मेहनत करना सीखो, जंगल में रहने वालों। मेहनत करना सीखो, जंगल में रहने वालों। अरे बंदर भाई, मेरी बीवी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है और तुम्हें चलना ही होगा। अरे वाह मगरमच्छ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस खुशी में? वो तो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। आओ बैठ जाओ मेरी पीठ पर। हवा के संग संग है, घटा के साथ साथ हो। हवा के संग संग है, घटा के साथ साथ हो। ओ बंदर चल, मगर के साथ चलूं, तेरे हाथों में हाथ चलूं। मगर के साथ चलूं, तेरे हाथों में हाथ चलूं। ओ बंदर चल। अरे मगरमच्छ भाई, अब तो बताओ, मेरी भाभी ने मुझे किस खुशी में बुलाया है? अरे बंदर भाई, मेरी बीवी ने तुम्हें पहले बताने से मना किया था, पर चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। दरअसल मेरी बीवी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। कलेजा? हाँ। तुम्हारी बीवी यानी मेरी भाभी मेरा कलेजा खाना चाहती है? हाँ मित्र, मेरी बीवी कहती है तुम्हारा दोस्त इतने मीठे मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। अरे मगरमच्छ भाई, पहले बताते तो मैं अपना कलेजा साथ लेके आता। मतलब तुम्हारा कलेजा तुम्हारे पास नहीं है? नहीं मगरमच्छ भाई, वो तो पेड़ पे रखा है। हाँ तो चलो लेने चलते हैं, वरना मेरी बीवी मुझसे नाराज हो जाएगी। हवा के संग संग है, घटा के साथ साथ हो। हवा के संग संग है, घटा के साथ साथ हो। ओ बंदर चल। लो बंदर भाई, आ गया पेड़, लेकर आओ अपना कलेजा। अरे ओ मूर्ख मगरमच्छ, तुम तो अपने ही मित्र की जान लेने चले थे, वो भी अपनी बीवी के कहने पर। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की होती तो तुम्हें पता होता कि सबका कलेजा उनके अंदर होता है। तुम्हारे जैसा मित्र होने से अच्छा मित्र ना होना सही है। अरे आज तो मेरी बीवी मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, बचाओ, बचाओ। इसलिए तो मैं कहता हूँ, पढ़ना लिखना सीखो, तो आगे बढ़ने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, तो आगे बढ़ने वालों। मेहनत करना सीखो, तो आगे बढ़ने वालों। मेहनत करना सीखो, तो आगे बढ़ने वालों। मेहनत करना सीखो, तो आगे बढ़ने वालों। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी लगी दीदी। थैंक यू बच्चों। कोई सवाल? क्या पढ़ाई करने से सच में बुद्धि का विकास होता है? हाँ, तुमने कहानी में देखा नहीं? देखा दीदी। हम बेकार में अपनी मम्मी पापा से झगड़ते हैं, पढ़ाई तो बहुत आसान होती है। हाँ। हमें चाहे जो भी बनना हो, पढ़ाई लिखाई तो सबके लिए जरूरी है। हाँ। अगर हमें चांद पर जाना हो तो स्पेस के बारे में भी तो पढ़ना जरूरी है। हाँ। और अगर कंप्यूटर बनाना हो तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ना भी तो जरूरी है। हाँ। और कार बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है। हाँ। और खेल कूद के लिए खेलने की किताबें पढ़नी होती हैं। हाँ। और सिंगर बनने के लिए म्यूजिक की पढ़ाई करनी होती है। हाँ। ओफो, हम ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए। तो अब समझ लो बच्चों, तुम देश का भविष्य हो, हिंदुस्तान की शान हो, मान हो।
माना कि पहले तुम्हें पढ़ाई से डर लगता था, लेकिन अब तो तुम समझ गई ना कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। हाँ दीदी। तो अब छोड़ो पुरानी बातें और नए सिरे से शुरुआत करो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ प्ले करें। एक्चुअली मैं भी एक टीचर हूँ, मिडिल स्कूल पटियाला में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ। बट मुझे आज यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगा कि मुझे भी अपने स्कूल में ये चीज़ करवानी चाहिए। और ये चीज़ जो इनिशियल इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, ये बहुत अच्छा है। बट यहाँ इतना डिफरेंस मुझे दिखा कि यहाँ आके मेरा बच्चा इतना इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, जो चीज़ें हैं ये दोनों इंक्रीज़ हुई हैं इसकी, और जो इसकी हैबिट्स हैं वो भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। उसमें एक तो डिसिप्लिन, कि वो डिसिप्लिन हो गई थी कि मम्मा जल्दी जाना है, जल्दी उठना है, सब काम जल्दी जल्दी करना है ना। छुट्टी नहीं मारती। हाँ, छुट्टी का सबसे बड़ा तो छुट्टी का, बच्चे को बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी, संडे को भी उसको आना है। Talking about the importance of theatre in education, it cannot be emphasized more that it not only brings joy in classroom but also helps the students to concentrate more on their studies and topic in hand, and also gives them knowledge about other soft skills and skills which they will be needing later on in their life. ये सुदेश शर्मा जी चेयरमैन की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा, और मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे और ये आगे जारी रहे। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और एक सफल मंचन करने के लिए मैं स्कूल, उनके प्रधानाचार्य, उनके अध्यापकगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को इस सफल प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है। इसलिए हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के इस नई शिक्षा नीति 2020 के सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपना उचित हमें मार्गदर्शन तथा योगदान देगा, ताकि रंगमंच कला जो है और उनके एक्सपर्ट्स की स्कूल में नियुक्ति के साथ यह विषय और विशाल हो, हम उस विशालता की ओर अग्रसर हों।